मैं डॉक्टर आशीष सोनी, एमसीएच रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी, मेट्रो हॉस्पिटल अंबिकापुर। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको फाइब्रॉयड होता है और फाइब्रॉयड के साइज़ अलग अलग होते हैं। किसी का 3 सेंटीमीटर का, किसी का 4 सेंटीमीटर का, किसी का सिंगल फाइब्रॉयड होता है, किसी का मल्टीपल फाइब्रॉयड होता है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे फाइब्रॉयड होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कपल आया जिनके 6 फाइब्रॉयड थे यूट्रस में, जिनकी साइज़ अलग अलग थी। किसी की 5 सेंटीमीटर थी, किसी का साइज़ 3 सेंटीमीटर था, कुछ 4 सेंटीमीटर के थे। तो उन्हें आउटसाइड सलाह दिया गया कि अब आपके से प्रेगनेंसी कराना मुश्किल है और आपको बेटर होगा कि हिस्टेक्टमी करा लो, दैट मीन्स यूट्रस रिमूवल करा लो। कोई मतलब नहीं है आगे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने का। तो वो हमारे पास आए, हमने उनका एवेल्युएशन किया, तो हमने देखा कि फाइब्रॉयड के लोकेशन जो थे, उनका बच्चेदानी का जो जहाँ पे बच्चा रहता है वो उस कैविटी से दूर था। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अगर इनका फाइब्रॉयड निकाल देंगे तो इनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बन जाएंगे। फिर हमने उनको ओटी में लिया और उनके हमने 6 फाइब्रॉयड निकाले। 6 फाइब्रॉयड निकालने के बाद उन्हें हमने 3 दिन में डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद वो गए और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई और आफ्टर 3 to 4 मंथ वो ऑटोमेटिकली प्रेग्नेंट हो गए और अभी उनका 2 मंथ चल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉयड हो तो उसको हमको हिस्टेक्टमी ही कराना पड़ेगा या आपको प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये सारे जो फाइब्रॉयड थे इस पेशेंट के मल्टीपल थे और वो यूट्रस के कैविटी से बाहर थे। इसी तरह हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसका एक ही फाइब्रॉयड था, बट वो जो था वो कैविटी में था। दैट मीन्स जहाँ पे बच्चा का ग्रोथ होता है वहाँ पे था वो फाइब्रॉयड। साइज़ बहुत छोटा था, 1 और 2 सेंटीमीटर के अराउंड था। तो हमने उसका हिस्टोस्कोपिकली फाइब्रॉयड रिमूव किया और रिमूव करने के बाद हमने आईवीएफ किया, क्योंकि उनकी शादी के 12 साल हो गए थे और वो प्रेग्नेंट हुई और उन्हें जुड़वा प्रेगनेंसी हुई और उनकी प्रेगनेंसी अभी 4 मंथ कंटिन्यू है।